अमृतशिमा नर्मदा पथ परिक्रमा के आज नामनपुरा गांव में आगमन पर आज के इस नर्मदा मैया के पूजन और विशेष आरती में सभी लोग आप जो सम्मिलित हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस पूजन के कार्यक्रम में मैं श्री राम मोरोसी जी पटेल, वे अन्य क्षेत्र चलाते हैं, श्री दिनेश जी, सब परिवार, उनसे आग्रह करता हूं वे आकर के मैया का पूजन, गुरुदेव का स्वागत है। गुरुदेव इस प्रांगण में हमेशा से एक अन्य क्षेत्र चलता रहा है और अभी भी यहाँ लगातार परिक्रमावासी आते हैं, इनकी सेवा निरंतर ये परिवार करता आ रहा है। हम सब लोग भी उनके विशेष आग्रह पर सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। गंभीर जी आज चापो बंद। तालियां बजा के भी स्वागत करते हैं। बहुत खुश रही है। ये उतर गया तो अब इसको मैं अपना साफा बना लेता हूँ। ठीक है, ये अब मेरा साफा ऐसे बन जाएगा। कंधे के ऊपर आ गया तो हमारा साफा बन गया। हम बताएंगे साफे क्यों पहनाए जाते हैं। में निजानंद धाम से साथ में चल रहे स्वामी जी, उनका स्वागत करते हुए पटेल साहब। धौलपुर से हमारे साथ चल रहे श्री पूज्य संत शिवानंद जी का स्वागत करते हुए पटेल साहब उनका
हमारे ग्रामवासी समर्पण मां नर्मदा सेवा समिति जहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है सभी द्वारा यहाँ पर सहयोग किया जाता है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मेरे मित्र, मेरे अंकल, मेरे काका, मेरे भाई, गुरु जी का स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले जी पटेल साहब हैं हमारे बीच में, तो आग्रह करता हूँ गुरु जी का स्वागत करें। फिर इसके पश्चात गिरज जी लामरो आग्रह करूँगा जी को गुरु जी का स्वागत करें। फिर हरिशंकर जी जुटा हुआ, कपिल भाई, मोहन जी पचा स्वागत करें। राजू जी पचा, कपिल जी जुटा हुआ, महेश जी पंडित जी, संतोष जी पचा, देवनारायण जी जाफर, पंकज जी अग्रवाल, ओम जी अग्रवाल, राजू जी अग्रवाल, रेवराम जी विश्वकर्मा, अशोक जी पचा, कैलाश जी वर्मा। छोटा और तो अपने यहाँ मैदान में आके गुरु जी का स्वागत कर लें। हमारे बीच में गंभीर जी पटेल खपरास वाले, वो भी आग्रह करता हूँ गुरु जी का स्वागत करें। अरे राम किशोर जी भाई दगोड़ा से, सब उनको आए भाई जी जो गांव में से सभी लोग जो है स्वागत करना चाहते हैं, सभी लोग आए, स्वागत गुरु जी का स्वागत। अतिथि देव की ये सुंदर परंपरा अपने गांव में है ही, उसी परंपरा के अंतर्गत सभी लोग परिक्रमावासी, अरे आप भी गुरु जी का स्वागत करें। आगे देखो बेटा। साथ में और भी परिक्रमावासी आज गांव में रुके हुए हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यूं तो हमारा नर्मदा का पूरा खंड मां नर्मदा जी के पूरे खंड में ही सेवा की अनूठी परंपरा देखने को मिल रही है। आखिरकार उस खंड में इतने सुंदर गांव में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ निरंतर, और जब तक चर्चा हो रही थी तो कई वर्षों से आज जो पीढ़ी सेवा में लगी हुई है, इससे पूर्व में भी हम लोगों की पीढ़ियां यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा में लगी रही हैं, और उन्हीं संस्कारों से और अभिप्रेरित हम सब लोग यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी की सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं। आज उसी क्रम में अमृतस्य मां नर्मदा परिक्रमा के सभी परिक्रमा वासी आज नामनपुरा गांव में उपस्थित हैं।
अभी हम सब लोग लगभग की 3 दिन से झाड़ियों में, सुंदर झाड़ियों के बीच में से, सुंदर वनों के बीच में से तीर्थों के दर्शन करते हुए आज इस गांव में पहुंचे हैं। हमको अब अति शीघ्र मैया के किनारे चलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और इस गांव में आ जाने के पूर्व यहाँ से पहले एक रातड़ी करके ग्राम है, उस गांव में कल रात हम सब लोग रुके हुए थे। और रातड़ी गांव पहले था हमारी परिक्रमा रुकने के पूर्व। कल गुरुदेव ने सबके बीच में अयोध्यापुरी इस प्रकार से वो उस गांव का संबोधन किया, तो सभी लोग बड़े वहाँ के, और जिस परिवार में हम रुके हुए, ये परिवार भी मूल रूप से उसी गांव का, इसलिए जब इनको पता लगा कि हमारे गांव का नाम अयोध्यापुरी ऐसा हो गया है, थोड़ा प्रसन्नता का वातावरण था। और इस प्रकार से तीर्थों को भी उनके नामों से, जो किसी भी कारण से उनके नामों की भ्रांति बाद में अपभ्रंश जो होते गए हैं, गांव के भी नाम इस प्रकार से जो होते गए, गुरुदेव के माध्यम से जानकारी मिलती जा रही है। हम सब उन तीर्थों के नामों से पुनः परिचय करते हुए जा रहे हैं। गाँव का भी जो पुरातन हमारा प्राचीन जो नाम है, उसका भी हम लोग परिचय करते हुए, उसका महत्व जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग जो परिक्रमा 8 नवंबर से प्रारंभ किए ओमकारेश्वर से, तब से लेकर के आज तक इस बीच में पड़ने वाले सभी ऐसे तीर्थ जिनकी जानकारी या तो वहाँ के गाँव वासियों को थी पहले से अथवा पूरी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे तीर्थ थे जो तीर्थ किसी कारण से हम सब के बीच में जिनको नहीं जान पा रहे थे हम लोग, और उस कारण से वो उपेक्षित से उस गांव में हो गए थे। ध्यान हमारा भी नहीं था, गांव वासियों का भी नहीं था, परिक्रमावासी वहां इस कारण जा नहीं पाते थे। इस पूरी परिक्रमा में बहुत महत्व का काम ये हुआ है कि वो तीर्थों का एक पुनर्परिचय गुरुदेव के माध्यम से होता गया। कई स्थान ऐसे थे जहाँ कुछ किलोमीटर दूर भी अगर जाना पड़ता था तो वहां जाकर के उन तीर्थ स्थानों पर गए, वहां की पूरी जानकारी हम सब लोगों को हुई। और बाद में वहां के गाँव वासियों ने मिलकर के उन तीर्थों के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्स्थापन के लिए और संकल्प भी लिया। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए तीर्थों की पुनर्परिचय की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो भी इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र में सेवा के काम चल रहे हैं, जो भी इस प्रकार की संस्था हैं या सामाजिक लोग हैं या कोई संत हैं, इस प्रकार के जो सेवा के कार्य चला रहे हैं, उन सब सेवाभावी लोगों से, संस्थाओं से जुड़ते हुए परिक्रमावासी हम सब लोग उनसे जुड़ते हुए, उनके काम में सहयोगी बनते हुए ऐसे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उसी क्रम में आपके भी गांव में जिस प्रकार का सेवा काम चल रहा है, अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा आपसे हमेशा इसी तरह से जुड़ी रहेगी और आगे इस प्रकार का सहयोग हम भी आपके इस काम में कुछ कर पाए, इस प्रकार की एक आशा रखते हुए, और मैं आज के सुंदर अवसर पर पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी परिक्रमावासियों के साथ साथ ग्रामवासियों के आपके आशीर्वचन का हमको लाभ मिलेगा। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन नर्मदा मैया की जय। आज नावनपुरा में हम लोग पहुंचे हैं और मैं लगभग ये तो जो भी समय हमको बीत गया तो हमने डेट भी याद करना बंद कर दिया, लेकिन जितना समय बीता एक बात रहा है कि ये भी हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन मैया है जहां जहां रोकती है वहां रुक जाते हैं। और वाकई मैया वहीं रोक रही है जहां जहां रुकना चाहिए। आप लोग रातड़ी के हैं, बाद में बताऊंगा रातड़ी में क्या कहानी हुई, रातड़ी अयोध्यापुरी कैसे हुई वो कहानी बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी सेवा के क्षेत्रों में सबको पता होनी चाहिए। इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि सेवा का जो अध्याय मैया के दोनों तटों पर चल रहा है, पूरे दोनों तटों पर जो सेवा का अध्याय चल रहा है वो अद्वितीय चल रहा है। सेवा के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो जनरेशन से लगे हुए हैं, पुरखों से लगे हुए हैं। पुरखों ने जो एक प्रक्रिया शुरू की थी वो प्रक्रिया आज तक समाप्त नहीं हुई और मुझे लगता है होगी भी नहीं। न हो उसका एक कारण था कि रात्रि जो विलेज आपका था, जो गांव था, वो अयोध्यापुरी हो गया। कुछ मैया की परिक्रमा में निकला हूं तो लोग बहुत आशान्वित रहते हैं कि हर जगह पर पहुंचे, लेकिन मैया की परिक्रमा में वैसा हो नहीं पाता।
क्योंकि मैया की परिक्रमा में जब मैं परिक्रमा में निकला, मैया का एक आदेश, जिस तरीके का आग्रह निकला, आदेश निकला, तो एक बात तय थी कि मैया की जो दिव्य परिक्रमा है वो कहीं उन तीर्थों की भी परिक्रमा है जो तीर्थ स्कंद पुराण में आज भी वर्णित हैं, जिनकी स्कंद पुराण बात करता है। और केवल स्कंद पुराण नहीं, भारत के जो महत्वपूर्ण 18 पुराण रहे हैं उनमें मैया को लेकर जब भी कोई बात हुई है तीर्थों के आधारों से हुई। मैया का ही वो ऐसा तट है जिन दोनों तटों पर आप जिस भी परमात्मा के नाम से परमात्मा को याद करते हो, जिस ऋषि कुल वंश परंपरा से आप अपने गोत्र लिखते हो, या आप ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, जिनको भी आप सोच सकते हैं जिनका भारतीय सनातन इतिहास में कोई नाम और साक्ष्य है, वो मैया के दोनों तटों पर कहीं ना कहीं मौजूद है। असल में मैया की जो परिक्रमा है वो मैया की दिव्यता के साथ साथ इन तीर्थों की परिक्रमा है। क्योंकि अगर इन तीर्थों की इतनी महत्ता, इतना महत्वपूर्ण योगदान कहीं भारत की सनातन पद्धति में, हमारे धर्म में, हमारे आचरण में, और कहीं आशीर्वाद का अगर कोई भाव नहीं होता तो स्कंद पुराण रेवा खंड में केवल इन तीर्थों को लेकर इतनी बड़ी बात नहीं करता। और घटना यह है जो कि अभी तक के आने में, यहां तक कि जो स्थान पानी में डूब चुके हैं पानी के बहाव के कारण, या जो बांध बने हैं, उसके बावजूद भी हमको वो स्थान मिले हैं जिनकी बात स्कंद पुराण में होती है। कुछ उपेक्षित हैं, कईयों को, ग्रामवासियों को पता नहीं है, कहीं पर हमको जाकर स्वयं सहयोग लेकर खोजना पड़ा। परशुराम जी का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिस स्थान की बात वशिष्ठ जी ने बहुत की थी अपनी वशिष्ठ संहिता में, वो स्थान हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन अंत में पूछते 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 कहीं किसी के पास कोई मेमोरी थी, कहीं कोई था, हम वहां पर भी पहुंच गए और वो दिव्य स्थान भी मिला। तो मैया की जो परिक्रमा है वो पूरी इस दिव्य शास्त्र की परिक्रमा है। जब आप मैया की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो मैया की दिव्यता के साथ साथ भारत के उन लाखों सालों के इतिहास को भी प्रणाम कर लेते हैं, जहां से हमारा धर्म बना है, जहां से हमारा गोत्र बना है, जहां से हमारे ऋषियों का कुल आया, जहां से शास्त्र बने। सूरपाणी की झाड़ियों में तो कहा जाता है स्कंद पुराण लिखा है। आपका जो ये क्षेत्र पूरा चल रहा है, इस क्षेत्र में जो पीछे की बात है, कुछ जलों में आ गए, जलों में कुछ जगह चली गई पानी के कारण, कहीं पर ऐसा हुआ कि कुछ मंदिर पीछे चले गए। लेकिन मैया के दोनों तटों पर कोटि कोटि तीर्थ है, इसलिए कोटेश्वर महादेव के हर जगह आपको स्थान मिलेंगे। तो मैया की परिक्रमा तो बड़ी दिव्यता की परिक्रमा है, हमारे शास्त्रों की परिक्रमा है। लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब मैया की परिक्रमा होती है तो वहां के क्षेत्रवासी, जिनके बीच आकर कभी कोई ऋषि, कभी कोई गंधर्व, कभी कोई देव तत्व आकर रुके थे और मैया के तटों पर तपस्या की, अगर वो क्षेत्रवासी नहीं होते तो उन ऋषियों को घृत कौन देता, घी कौन देता, लकड़ी कौन देता, अन्न कौन देता, भोजन कौन देता, कौन उनकी देखभाल करता? भाई अगर ऋषि मुनि, अगर आप दारुक ऋषि की बात छोड़ दें तो बाकी सबने अन्न का सेवन किया था। दारुकेश्वर जी ने केवल कंद मूल का सेवन किया था, लेकिन फिर भी हवन करने के लिए उनको स्थानीय निवासी चाहिए थे, घी चाहिए था, घी में लगने वाले सारे, यज्ञ में लगने वाले सारे उपक्रम चाहिए था, तिल भी चाहिए था, तो किसानों से आता था, वो स्थानीय क्षेत्रवासियों से आता था। वशिष्ठ संहिता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि जब मैया की परिक्रमा होती है तो दिव्यता की होती है, लेकिन दिव्यता के साथ साथ उन तीर्थ क्षेत्रों में रहने वाले जो कुल वंश की परंपरा के लोग हैं, उनका भी तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि तीर्थों में आप पैदा हो जाइए तो आपको तो मोक्ष ऐसे मिल गया। हमें तो मैया के पास 400 किलोमीटर अगर दर्शन करने हो, अगर परिक्रमा में नहीं हो तो 400 किलोमीटर दूर मुझे नेमावर आना पड़ता था। मैं नेमावर आता था और हमारे प्रवीण जी पीछे बैठे हुए, तो लगवाना पड़ता था कि भाई पहुंच रहे हैं, आज पहुंचना पड़ेगा, दर्शन करेंगे, तुरंत दर्शन करेंगे, मैया को पूजा अर्चना करेंगे, तुरंत वापस जाएंगे, क्योंकि दिन के अगर आप सुबह 6 बजे निकलिए तो शाम में 6 बजे ही पहुंच पाते थे। तो जो लोग मैया के तटों पर पैदा हुए हैं वहां एक सौभाग्य भी है, और सौभाग्य है तो उसके साथ एक इतिहास भी है।
जब लोगों के साथ मिलकर ही जब परिक्रमा होती है तो एक बात कही जाती है, जब आप परिक्रमा उठा रहे हो, आपने तो परिक्रमा उठाई है, तो लोग कहते हैं वो भी बैठी हुई है, भाई परिक्रमावासी हमारे साथ घर के लोग बैठे हुए हैं, तो बात कही जाती है कि भाई पीछे मुड़ के मत देखना, और कही जाती है कि भूलो अपना कबीला, भूल जाओ अपना घर परिवार। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंडित जी लोग क्यों कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखना, और क्यों कहते हैं कि बोलो अपना कुटुंब कबीला? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मैया के तीर्थ क्षेत्र में जब चलेंगे तो जो नूतन परिवार, जो नए संस्कार, जिन लोगों से आपका मिलना होगा वो पिछले के परिवारों से एक नए परिवार का उदय होगा। अगर परिक्रमा में आप चल रहे हैं तो उस नए परिवार की कामना लेकर भी चलें। अगर आप नए परिवार की कामना लेकर नहीं चलते हैं तो वहीं बिखरे हुए रह जाएंगे, जहां से लोग आए थे वहीं के रह जाएंगे, तीर्थ के नहीं बच पाएंगे। महत्वपूर्ण घटना है कि यहां जितने ऋषि मुनि आए सब यहां के होके रह गए। जितने भी ऋषि मुनि यहां आए आज भी वो यहीं के होकर रह गए। तो कहा जाता है कि परिक्रमा उठा रहे हैं तो कुटुंब कबीला भूल जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि अब जो आने वाला परिवार है वही तो आपका परिवार आने वाले पता नहीं कितने वर्षों के लिए बनेगा। तो मैया की परिक्रमा तो इन बड़े अध्यायों की परिक्रमा है। तीर्थों की अगर बात करने में आऊंगा तो पूरी रात चली जाएगी। इतने तीर्थ अभी तक हम करके आ चुके हैं कि हमारे साथ जो परिक्रमावासी चलते हैं तो जो पहले से चल रहे हैं उनको पता है कि विवेक जी के साथ चलना है। अगर 22 किलोमीटर का रूट तय है तो कम से कम 30 होने वाला है, क्योंकि ये तीर्थ खोजते खोजते जाएंगे। हमारे स्वामी जी एक बार पहले परिक्रमा कर चुके हैं मैया की। तो मैं आनंद लेते हुए कई बार कहता हूं कि स्वामी जी यहां पर आए थे? हमें ना पता हम आए थे कि नहीं आए थे। तो मैं एक बात बहुत स्थानीय क्षेत्र में जरूर कह रहा हूं, और ये प्रवचन का विषय नहीं है, मैं स्थानीय क्षेत्र में जरूर कह रहा हूं कि हमारी एक बहुत बड़ा दायित्व है मैया के इन क्षेत्रों में मौजूद तीर्थ क्षेत्रों की महत्ता को बचा के रखने का। क्योंकि अगर मैया के दोनों तटों पर महत्वपूर्ण तीर्थों के इतिहास को हमने बचा के नहीं रखा, उन तीर्थों को बचा के नहीं रखा, तो आने वाली जो जनरेशन है वो जब हमसे शास्त्रों के आधार पर जो हमसे प्रश्न करेगी ये तीर्थ कहां था, हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। और घटना यह है कि स्कंद पुराण में जिन जिन तीर्थों की बात, वशिष्ठ संहिता में जिन जिन तीर्थों की बात, अग्नि पुराण, वायु पुराण, भारत के समस्त इतिहास में मैया के परिक्रमा क्षेत्र में अगर किसी तीर्थ की बात हुई है, किसी देवतत्व की बात हुई है, तो आज भी वो स्थान है और मुझे प्रत्येक स्थान मिले। शायद एक स्थान ऐसा था जिसके बारे में स्थानीय लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन जब हम खोजते खोजते पहुंचे तो वहां से बूढ़े बुजुर्ग आ गए, उन्होंने बोला हाँ साहब बात आपकी सही है, और वो पुनर्स्थापित पुनर्परिचित होते चले गए। ये स्थानीय दायित्व है। सेवा का एक बड़ा उपक्रम मैया के परिक्रमा क्षेत्रों में चल रहा है और आप लोग कर रहे हैं। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले तीर्थ क्षेत्र के आप लोग वासी अगर परिक्रमा में चलने वाले लोगों की सेवा नहीं कर रहे होते तो इतनी बड़ी परिक्रमा असंभव हो जाती है। ये तय, भारत की इतनी बड़ी परिक्रमा, इतनी लंबी दूरी, और शायद यही एक परिक्रमा है जहां कल के अलावा, जो हमारे साथ कल घटा, उसके अलावा न किसी गांव की जाति पूछी जाती है, न परिक्रमा क्षेत्र का जाति समुदाय पूछा जाता है। कोई नाम भी नहीं पूछेगा और आपको घर पे बिठाएगा, भोजन करा देगा, विश्राम करा देगा। अगर सामान ज्यादा हुआ तो अपनी गाड़ी से आगे भी छुड़वा देगा, और अगर सामान कुछ कम है तो उसको भर भी देगा और आगे ले जाएगा, और नर्मदे हर कहेगा, वो बढ़ जाएगा, आप बढ़ जाएंगे। ये केवल मैया के परिक्रमा क्षेत्र में ही है। मैया का मैं लगातार एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत कम कही गई है, कि मैया का ही तीर्थ क्षेत्र है पूरे भारत में कि आपके दोनों जेब आप काट के चलिए तो भी आप मैया की पूरी परिक्रमा कर लेंगे। अगर आप काशी विश्वनाथ जी जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, आप भारत के रामेश्वरम तीर्थ जाते हैं, आप भारत के समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लीजिए, और इतना तय है कि आपको वहां तक जाने तक का भी किराया, होटल में रहने के लिए, भोजन करने के लिए आपको बटुए चाहिए। ये शायद मैया की परिक्रमा का ही क्षेत्र है, शायद नहीं पूरी तरीके से, जहां पर आपके पास कुछ भी ना हो
आत्मबल भी ना हो तो मैया वो आत्मबल देती है और रहने वाले लोग नर्मदे हर करके आपको विदा करते चले जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं सोचना। ये जो सेवा चल रही है अद्वितीय अध्याय चल रहा है। असल में मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि पूरे भारत को ना एक बार भारत के दर्शन करने के लिए मैया की परिक्रमा करनी चाहिए। एक बार परिक्रमा लोग कर लें, जितनी हो पाए उतनी कर लें। एक तो भगवानों के जितने तीर्थ हैं जो लाखों साल पुराने हैं वो भी मिल जाएंगे और भारत का पूरा परिचय मिल जाएगा, जहां पर तीर्थों के लिए, धर्म करने के लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं। अगर आत्मबल नहीं हो तो मैया पकड़ा देती है, नहीं तो इतनी दूरी तक चलना किसी के पैरों की बस की बात तो है नहीं। लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो अपने पैर मोड़ के आ जाते हैं, और कितने मुड़ते आप पूरी लोग परिक्रमा करके आ जाते हो, बड़े आनंद के साथ बैठते हैं। हम में इतना साहस नहीं है, मैया के साहस है। जो मैया ये परिक्रमा लोगों से करा देती है, आत्मबल नहीं हो तो वो भी दे देती है। बाकी तो तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग काम कर रहे हैं। एक घटना हुई, फिर चलेंगे। मैं कहता था कि मैया की परिक्रमा क्षेत्र में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही। और आपने साफा बांधा ना, आज साफा बांधने का एक इतिहास है। अभी तो हम लोग उस इतिहास में, हम लोग अब सम्मान के लिए साफा बांधते हैं। आप इसके और इतिहास में जाइए तो सर पे टोपी और साफा इसलिए बांधा जाता था कि आपका जितना अभिमान हो ना उसको छुपा के आ जाइए, जितना अहंकार हो ना उसको छोड़ के आ जाइए। अहंकार को छुपाने के लिए सर पे साफा बांध देते थे कि ध्यान रहे कि अहंकार हो तो यहां छोड़ के बैठना, इसलिए साफे पहनाए जाते थे, इसलिए संत साफे लगाते थे, इसलिए संत साफे रखते भी थे कि दिखाई दे और समझ में आए कि हम किसको छोड़ के चल रहे हैं। ये भारत की परंपरा में ही ऐसा हो पाया कि हमने साफे चलाए। किसी न किसी प्रकार से संत समाज, किसान समाज, कोई समाज हो जाए, साफों की प्रथा रही। महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि बहनें जब भाइयों को तिलक कर रही होती है दिवाली के समय पर, उनको एक टोपा पकड़ा देती है, फिर आरती करती है। बोले ध्यान रहे ये ऊपर है, भाई रक्षा के लिए जरूर है, लेकिन ध्यान रखना तेरा अभिमान ना हो कि मैं देवी नहीं बन सकती, मैं भी बन सकती हूं। साफों की यही परंपरा रही, और इस परंपरा को मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि सेवा के क्षेत्रों में मुझे पहली बार दिखाई दिया कल, और वो बड़ी विनोद की घटना घटी, और वो अभी तक जो हम परिक्रमावासी जो अमृतसर में चल रहे हैं उनके जहन में बड़ी हरी है, और आपसे भी शेयर करूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि परिक्रमा के क्षेत्रों में सेवा करने की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा सेवा की प्रतिद्वंदिता कैसे हो सकती, कंपटीशन कैसे हो सकता है। रात्रि में हुआ क्या कि हम विश्राम के लिए कहीं, जहां पर पहले तय हुआ था, मैया ने कुछ ऐसा किया कि हमको अयोध्यापुरी आना पड़ा, रात्रि आना पड़ा। हम रात्रि पहुंचे, और आप सब रात्रि से है तो आप वहां के गांव के भी गए हुए, बैठे हुए वहां के पास के क्षेत्र के कुछ लोग। तो रात्रि आप लोगों ने देखा है कि रात्रि वो वन क्षेत्र का देवग्राम है, जहां पर लोग बिल्कुल सामान्य भाषा में ऐसा कहिए कि अभी अभी पक्के मकान बनने शुरू हुए हैं। भगवान का पक्का मंदिर अभी बन रहा है, बाकी उसके अलावा वो भी पूरे तरीके से नहीं बना है, अभी बन रहा है, छपाई वपाई सब होगी, थोड़ा समय लगेगा। सेवा की प्रतिद्वंदा में कुछ ऐसा हो रहा है परिक्रमा के क्षेत्रों में, जो मेरी मैया से मैंने आज प्रार्थना की है कि ऐसी सेवा करने वाले लोगों को शायद हो सकता है कि मुझे टूल बनाया जाए, मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए कि उनकी सच्चाई में सामने लेके आऊं। होता ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि हमको मार्ग बदलने पड़े, और मार्ग हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि तीर्थ जाना है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हमें पहुंचना वहां है जहां तक मैया पहुंचाना चाहती है। हम कहीं अपने स्व विचार ऐसे न रख लें कि हम उससे बंध जाएं और पता चले मैया के आदेशों की अवहेलना हो जाए। हम रात्रि पहुंचते हैं, लेकिन रात्रि पहुंचने पर बीच में ऐसा होता है कि कुछ लोग ओंकारेश्वर से कोई एक संस्था चलाते हैं, और वे संस्था के लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि शायद मेरे जीवन में पहली बार हुआ, मैया के क्षेत्र में तो पहली बार हुआ, कितने फोन कॉल, इतने मैसेज और इतने प्रकार के संदेश भेजे जाते हैं
जातिगत बातों को लेकर संदेश भेजे जाते हैं कि हम कहां चले गए। मैया के क्षेत्र में पहली बार मुझे दिखाई दिया कि किसी सेवा करने वाले व्यक्ति को गांव की जातियों के ऊपर बात करनी पड़ी। दुखद था विषय, बहुत दुखद था। मैंने सवेरे जब रातड़ी के गांव वालों से मिला तो मैंने बोला, भैया कहा गया है कि विवेक जी कहीं सबरी के बेर छोड़कर और महलों में चले गए। मैंने बोला, अगर रातड़ी जैसे महल, अगर रातड़ी में महल हो सकते हैं तो ऐसे महलों में तो मेरा जीवन कट जाए। बहुत आनंद का विषय। पहली बार ऐसी घटना हुई कि हमारे मार्ग को बाधित करने के लिए कि हम रातड़ी अयोध्यापुरी ना जा पाए, टोने टूट के लटकाए गए। और लोगों को ये पता नहीं है कैसे टोने टूट के, तो मैं ऐसे खेलता हूं। मेरा पूरा इतिहास ही टोने टूट के वो खेलने का है। जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगा कि सेवा की प्रतिद्वंदिता क्यों चल रही है। परिक्रमा के क्षेत्रों में एक दुर्भावना जरूर आ रही है, जो मेरे को दिखाई दी, जो ओंकारेश्वर से मुझे वार्न किया गया कि ऐसी चीजें होंगी। एक आध दो लोग हैं। मेरी एक कल्पना है और आप सबसे मैं आग्रह करके जा रहा हूं, क्योंकि आप वो पहला स्थान मिले हैं जहां अयोध्यापुरी के बाद मैं आया हूं। एक कामना जरूर हो कि सेवा के क्षेत्रों में सेवा करने वाले लोग कैसे आ रहे हैं। यह आप लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सबकी नजर सेवा क्षेत्र में चलने वाले संस्थाओं के ऊपर हो, क्योंकि संस्थाएं सेवा के क्षेत्रों में अगर ऐसे कार्य करना शुरू कर देंगे जो कल रातड़ी के पहले हुआ, तो मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र घटना बन जाएगी। घटना इसलिए बन जाएगी क्योंकि सेवा के क्षेत्र आज तक जो चल रहे हैं मैया के तीर्थों में, वो इसलिए चल रहे हैं कि परिक्रमा वासियों की सेवा हो। वो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण, एक आदमी, 50 आदमी या 100 आदमी उनके यहां आएंगे। इस विषय के लिए तीर्थ क्षेत्र, परिक्रमा क्षेत्र में सेवा नहीं चल रही। सेवा इसलिए चल रही है कि जो पैदल चल रहा है, जो गाड़ी से भी चल रहा है, अगर हमसे हो पाए तो हम कुछ कर दे। इसलिए तो सेवा के क्षेत्र चल रहे हैं। सेवा के क्षेत्र बिल्कुल नहीं चल रहे कि कोई गुजर रहा है और लग रहा है कि नहीं इनको अपने आना चाहिए, और इनको अगर अपने यहां नहीं आए तो हम कैसे लोगों को बदनाम कर लें। मैं कुछ लोगों को जरूर वो टेक्स्ट सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि अभी तो मैं पब्लिक कर रहा हूं, तो वो जो लोग किए हैं वो सब सुन भी रहे होंगे कि आज विवेक जी कहने क्या वाले हैं। तो मैं पब्लिकली वो टेक्स्ट जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का बड़ा दायित्व है। आप लोगों का बड़ा दायित्व है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके गांव वाले भी उस संस्था के चंगुल में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आज बता के आया हूं आपके साले साहब को, हो सकता है आप लोग भी फंसे हो, कल यहां पर भी आ जाए। और जब ऐसे लोग आते हैं तो मैया का परिक्रमा क्षेत्र ही है जहां पर कोई जातियां नहीं है, जहां पर कोई समाज नहीं है। कुछ नहीं पूछा जाता आप किसके यहाँ हैं, आप किसके यहाँ नहीं है। पूछा ये जाता है कि बाबा रोटी खा ली क्या, और रोटी नहीं हो तो आदमी रोटी ला देता है, और अगर उसके पास रोटी नहीं हो तो वो जाएगा और बिस्किट लेके आएगा। बिस्किट का भी पैसा नहीं होगा तो बोलेगा पानी तो पी लो बाबा। मैया के तीर्थ क्षेत्रों में वो कुछ नहीं चलता जो कहीं पिछले उन गांवों में चलता है। मेरा आप लोगों से जरूर आग्रह होगा, और आग्रह इसलिए होगा क्योंकि पहली जगह पर आया हुआ ये था कि एक बार ऋषिकर्ण परिक्रमा के क्षेत्रों में थे, हवन की भस्म लेके चल रहे थे। उनको हवन की भस्म रखने का कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था। हवन की भस्म, यज्ञ की भस्म रखने के लिए भी उचित स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए जिस स्थान में वो पूर्णता हो। तो कण्व ऋषि बैठ गए हवन की अब भस्म लेकर, बैठे रहे, बीच में नींद लग गई। नींद से उठे, दूसरे दिन गांव से निकलते हैं और एक गांव दिखाई देता है, वहां यज्ञ की भस्म रख देते हैं। मंडला के पास आज भी वो गांव है। यज्ञ की भस्म रखते हैं तो मंडला वालों को बोलते हैं कि तुम्हारी एक बड़ी जवाबदारी है कि तुम पहले गांव मिले जहां मैं यज्ञ की भस्म रख के जा रहा हूं, कि यहाँ पे यज्ञ और वेदियां हमेशा अग्नि में चलती रहे। और उस गांव के लोगों ने वर्षों तक, अभी कुछ साल पहले वो परंपरा शायद मिटी हो, नहीं तो वहां यज्ञ और हवन की भस्म मिलती रही है। लोग यज्ञ और हवन करते रहे। तो आप लोगों के पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहा हूं कि आप इन संस्थाओं के प्रति सजग हो जाए।
जो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं वो पता नहीं और क्या क्या कर रहे होंगे पीछे। अभी तो आए थे ना किशोर के पास कोई संस्था वाले, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और उन्होंने जिन तरीके की शब्दों का उपयोग किया, अगर आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि अब भी चला जाए वहां पे। तो थोड़ा सावधान रहिएगा इन क्षेत्र में होने वाली सेवा के उपक्रमों से, क्योंकि ये सेवा के उपक्रम मैया के क्षेत्र में जब परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज जी ने जब आरंभ कराए थे, जब वो चले थे, जब वो लोगों को भंडारे कराए थे उन्होंने, और उन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 दिनों तक लोगों को भोजन कराया, तो लोग पूछते थे कि महाराज जी आपका भोजन खा रहे हैं, कैसे, हम पाप लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक दिन तुम खा रहे हो, आने वाले 100 दिन किसी और को करा देना। और देखिए मैया के परिक्रमा क्षेत्रों में आज तक वो 100 दिन समाप्त नहीं हुए, आज तक 100 दिन समाप्त नहीं हुए। ये बड़ी परंपरा थी और यही परंपरा मैया के क्षेत्रों में रही, तो हमने अपना एक दायित्व तो पूरा कर दिया, हमने एक सेवा का धर्म पूर्ण कर दिया। मान लेंगे तीर्थों की जवाबदारी कैसे ना कैसे करके हम सभी लोग मिलकर करेंगे, लेकिन सेवा की और इन क्षेत्र को पुण्य और पवित्र रखने की जवाबदारी आपकी। अगर ये क्षेत्र ऐसे पुण्य और पवित्र रहे तो इतना तय है कि मैया की आने वाली 10,000 साल की परिक्रमाओं को आपने तैयार कर दिया। नामनपुरा में आके आनंदित हूं, आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। नर्मदे।